हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो दूसरा व्लॉग है वो शुरू करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30 बज चुके हैं इस वक्त। तो ऑफिस की तरफ रवा दवा हैं दूसरे काम करते हुए। सुबह सुबह उठना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे, और ये व्लॉग बनाने का चैलेंज जब लिया है तो बनाने तो पड़ेंगे। तो ये भी आसान नहीं होता, रोज़ाना व्लॉगिंग करना, रोज़ाना कैमरे के सामने आके बोलना। आपको काफ़ी कुछ बोलने के लिए चाहिए होता है। तो खैर, ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको साथ लेके चलेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत ही करनी है। और मेहनत इसी का नाम है कि जब जो काम नहीं हो रहा उसको मेहनत से करना है आपने। तो ऐसा है कि आज की वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह है कि जो लोग अभी पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, उस हिसाब से, और वो सऊदी आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस है। तो उनके लिए मैं कुछ अपने पर्सनल राय देना चाहता हूं कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो अगर तो आपका कोई अच्छा बेहतर रोज़गार पाकिस्तान में लगा हुआ है, आप पाकिस्तान में कोई अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे हो, तो आई थिंक कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए फैमिली के साथ रह के, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा नहीं है, तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप मिडिल ईस्ट में इस वक्त कहीं पे भी, जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, मस्कत हो गया, सऊदीया हो गया, जहां आपको अच्छा पैकेज मिलता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीकाकार भी ये होना चाहिए कि आप किसी एजेंसी में जाएं, जो मैन पावर एजेंसीज़ हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी पाकिस्तान में इस वक्त एजेंसीज़ हैं जो बहुत ही कम ख़र्चे में आपको सऊदीया या मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क भेज देती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन हैं। आजकल तो ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ जैसा कि बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, जिसमें टेक्निकल भी हैं और अपना ऑफिस जॉब्स भी हैं। तो आपको यही मशवरा है कि अगर आपके पास डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा है या आपने काम सीखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये है कि उसमें अप्लाई करें एजेंट के थ्रू। आज़ाद वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना। आज़ाद वीज़ा एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होती। आज़ाद वीज़े के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज़ाद वीज़ा लोग किसको कहते हैं? आज़ाद वीज़े का मतलब ये है कि आपकी अपनी पॉकेट में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए, और फिर आप किसी अपने जानने वाले या रिश्तेदार को कह के उसके कफ़ील के ज़रिए आप एक वीज़ा इशू करवा लेते हैं, ठीक है। उस वीज़े की क्या वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है कि आपने एक वीज़ा ले लिया पैसे खर्च करके, क्योंकि आप इतने केपेबल नहीं थे कि आप किसी एजेंट के थ्रू अपने आप को मनवा के इंटरव्यू दे के तो एक वीज़ा ले सकते थे, ठीक है। मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, लेकिन सच्चाई यही है। जब जिसको कोई एजेंसी या कोई वीज़ा नहीं मिलता तो वो फिर आज़ाद वीज़े के पीछे भागता है। और आज़ाद वीज़ा मतलब आज़ाद नहीं है, बल्कि ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि आज़ाद वीज़े में आपने अपने इकामे की फ़ीस खुद देनी है, अपना इंश्योरेंस आपने खुद करवाना है, ठीक है, और अपनी जॉब भी खुद ढूंढनी है आके, ठीक है। तो ये सब बातों को जहन में रख के आपने जो है आज़ाद वीज़े के ऊपर काम करना है। पहली बात तो आपके पास 8 से 10 लाख पाकिस्तानी इस वक्त के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होंगे तो आप एक आज़ाद वीज़ा ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आपको मेडिकली फ़िट करवाना है वहाँ से, ठीक है। आपका मेडिकल होगा, प्रोटेक्टर होगा, ठीक है। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी आपकी वहाँ पे, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपको एजेंट आपका वहाँ पे बता देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी जॉब गारंटी नहीं है। आपको ख़ुद आके यहाँ पे जॉब ढूंढना पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जॉब आके ढूंढने में आपको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग विज़िट वीज़ा पे दुबई जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती, ठीक है। तो वो भी यही होता है कि वर्किंग नहीं की होती कि हम किस मुल्क में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी कंपनियाँ हैं। यहाँ तक कि लोग अपनी सीवी तक भी रेडी नहीं रखते, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अपनी सीवी खुद अपडेट करना आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर जा रहा हूँ किसी नए शहर तो मैं किस चीज़ में जाके अपने आप को मनवा सकता हूँ, मेरी क्या चीज़ स्पेशलाइज़ है, मैं कितना कैपेबल हूँ, कौन सा काम करने में मैं जाऊँगा तो मैं उस काम में अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा जो पर्सनल आपको मशवरा है वो यही है कि आप आएँ तो कंपनी के थ्रू आएँ। उससे क्या होता है कि पहले दिन ही जब आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कंपनी का टिकट आपके पास होगा, कंपनी का वीज़ा लगा होगा, आपकी कंपनी का नाम आपके साथ होगा, आपका इकामा जो बनेगा उस कंपनी के नाम पे बनेगा।
तो आपको आते ही आपका जो है सैलरी जो है स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आप सऊदीया पहुंचेंगे उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी और आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें बेहतर यही होता है कि इंसान एजेंसी से कंपनी के वीज़े पे आए, ठीक है, और आते ही अपनी जॉब स्टार्ट करें। आते ही आपको रिहाइश मिल जाएगी, आते ही आपको खाना पीना मिलेगा, कंपनी की तरफ से ख़र्चा मिलेगा, ठीक है, और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। आप एक दिन भी बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, क्योंकि हर बंदे की कोशिश यही होती है कि अगर मैं पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आ रहा हूँ तो मैं जाके अपने हालात बदलूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी आके यही सोच रहे हैं कि मैं आज़ाद वीज़े पे आऊँगा और आज़ाद वीज़े पे आके मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती यहाँ की, ठीक है। आप यहाँ पे लोकल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जो आपको आपके मुल्क में दी जाती थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे इंग्लिश और अरबी में से दोनों में से एटलीस्ट आपको एक ज़बान पे अच्छा अबूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो अगर आप भी अभी भी अगर पाकिस्तान या इंडिया से मिडिल ईस्ट जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको किस तरह आना है, किस वीज़े पे आना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा भी तकरीबन 10 से 12 साल का तजर्बा ऑलमोस्ट हो चुका है सऊदी में, ठीक है। तो अब यही है कि अगर आप कुछ समझते हैं और मेरे व्लॉग्स को देखते हैं तो आपके लिए यही मशवरा है कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, आपको मना नहीं कर रहे हम, ठीक है। लेकिन आप अपना जो है किसी कंपनी के थ्रू आएँ, ठीक है। आपने किसी आज़ाद वीज़े के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि अगर आज़ाद वीज़े के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपके लिए मुश्किलात का घर आपने ख़ुद अपने लिए खोल दिया, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपना कोई कंपनी का वीज़ा लेकर आएँ, ठीक है दोस्तों। तो अब बाकी का व्लॉग आगे बनाएंगे दिन में साथ साथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।